अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है रिसेप्टर्स। कि रिसेप्टर्स होते क्या है। बहुत से लोगों को कंफ्यूज है कि रिसेप्टर्स है क्या। रिसेप्टर इंग्लिश में इसका मीनिंग है रिसेप्ट, रिसीव करना। ये एक चीज को रिसीव करता है। किस चीज को रिसीव करता है? स्टिमुलाई को। स्टिमुलाई को ये रिसीव करता है। स्टिमुलाई क्या है? तो मैं स्टिमुलाई को डिफाइन करूंगा कि किसी भी चेंज को स्टिमुलस कहते हैं। किसी भी चेंज को स्टिमुलस कहते हैं। इधर डिफिनेशन भी लिख सकता हूं, एनी चेंज। अगर स्टिमुलाई का डिफिनेशन है तो एनी चेंज को हम स्टिमुलाई कहते हैं। अभी चेंज का क्या मतलब कि चेंज है, एक्सटर्नल चेंज भी हो सकता है, इंटरनल चेंज भी हो सकता है। इंटरनल और एक्सटर्नल और इंटरनल चेंज को ही हम क्या कहते हैं? स्टिमुलाई। मिसाल के तौर पे कि एक्सटर्नल की एग्जांपल दी जाए कि अभी बाहर पहले गर्मी थी, अब सर्दी हो गई है, तो सर्दी क्या है? स्टिमुलस है। अभी इस कमरे में अंधेरा था, रोशनी हो गई, तो रोशनी क्या हुई? स्टिमुलस हुई, क्योंकि चेंज आया ना। कि अभी पहले मेरे हाथ में मार्कर्स नहीं थे, अभी मेरे हाथ में मार्कर्स हैं, तो ये भी एक किस्म का स्टिमुलस है, क्योंकि मेरा पहले हाथ खाली था। और सर एक सवाल, जो हम छोटे बढ़ रहे हैं तो ये भी स्टिमुलस है। चेंज आ रहा है आपकी किस में? हाइट में। आपकी हाइट और उम्र में। हाँ, उम्र में भी चेंज आ रहा है, तो ये स्टिमुलस, किसी भी चेंज को हम स्टिमुलस कहते हैं। तो और इंटरनल, हमारे जिस्म के अंदर भी बहुत ज्यादा चेंजेस होते हैं, तो रिसेप्टर किससे कहते हैं? किसी भी चेंज को मतलब रिसेप्टर एक स्टिमुलस को रिसीव करता है, इसे हम रिसेप्टर कहते हैं। सर और जो आप बोल रहे हो इंटरनल पार्ट से, जो हमारे ब्लड हो गए, ये जरासीम्स हो गए, ये भी ये नहीं, रिसेप्टर स्टिमुलस चेंज होता है कि आपकी जिस्म में चेंज क्या है। आपको भूख लग रही है, आपने खाना खा लिया, भूख मिट गई है, आपका स्टिमुलस है। तो इस तरह अब इस स्टिमुलस के कुछ रिसेप्टर्स किसे कहते हैं? हमारे जिस्म में रिसेप्टर्स हैं जो स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। जैसे कि सेल्स, हमारे बहुत से जिस्म में कितने सारे सेल्स हैं जो किसको रिसीव करते हैं? स्टिमुलस को। तो ये भी रिसेप्टर्स हैं। ऑर्गन हो गए, ऑर्गन बहुत सारे, नोज हो गई, आंख हो गई, कान हो गए, स्किन हो गई, जुबान हो गई, ये भी रिसेप्टर है जो रिसीव करते हैं किसे? स्टिमुलस को। एंड न्यूरॉन एंडिंग, न्यूरॉन एंडिंग क्या? ये एक सिग्नल को जनरेट करता है, मतलब एक सिग्नल है, ये जनरेट करता है। तो मैं इधर लिखना चाहूंगा कि सिग्नल को क्या करता है? जनरेट करता है। ये सिग्नल को जनरेट करता है। तो न्यूरॉन एंडिंग में आपको बताऊंगा आगे कि न्यूरॉन एंडिंग क्या है। तो रिसेप्टर, जो जिस्म के अंदर रिसेप्टर से क्या है? सेल्स हैं जो किसको रिसीव करते हैं? स्टिमुलाई को। स्टिमुलस अगर एक चेंज हो गया तो उसे हम कहते हैं स्टिमुलस, अगर ज्यादा चेंजेस हो गए उसे हम कहते हैं स्टिमुलाई। तो सेल्स रिसीव करते हैं स्टिमुलाई को, इसे हम रिसेप्टर्स कहते हैं। ऑर्गन हो गए, स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं, इसे हम रिसेप्टर्स कहते हैं। रिसेप्टर्स के बहुत ज्यादा टाइप्स हैं, लेकिन हमने कुछ टाइप्स बोर्ड पे उतारे हैं कि किस रिसेप्टर से कितने टाइप्स हैं। जो पहला रिसेप्टर का टाइप से कीमो रिसेप्टर, कीमो मतलब केमिकल रिसेप्टर्स, जो किस स्टिमुलाई को, किस चेंज को रिसीव करते हैं? किसे रिसीव करते हैं? टेस्ट के टेस्ट के आप किसी जुबान पे किसी चीज का रखते हैं तो उसको फौरन आपको पता चल जाता है कि क्या चीज है, उसका जायका किस तरह है, कि मीठा है, खट्टा है। तो टेस्ट में भी जो मीठा है, खट्टा है, इसमें भी केमिकल्स होते हैं। जो इसका टेस्ट आ रहा है, मसाले, वो भी केमिकल्स हैं। तो जुबान किसे? और स्मेल मतलब किसी सूंघने मतलब स्मेल है। किसी भी कमरे में अगर खुशबू ने एकदम से कोई स्प्रे करता है तो आपको पता चल जाता है कि खुशबू आ गई है। इवन आपको ये भी पता चल जाता है कि ये किस परफ्यूम की, परफ्यूम का नाम भी आपको आ जाता है कि ये इस परफ्यूम की खुशबू है।
इस तो वो स्मेल क्या है, केमिकल है। किधर से, मतलब परफ्यूम की जो स्मेल है, वो जो परफ्यूम की स्मेल कहां से आ रही है, केमिकल से। केमिकल से। तो कीमो रिसेप्टर क्या है, किसे रिसीव करते हैं, केमिकल। केमिकल्स को रिसीव करते हैं। तो ये भी एक रिसेप्टर्स ही है जो हमारे जिस्म के अंदर पाए जाते हैं। जैसे कि आपके जिस्म में ऑक्सीजन लेवल हो गया, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल हो गया, शुगर लेवल हो गया, ये भी सारे क्या है, केमिकल्स हैं। क्या है, केमिकल्स हैं जो रिसीव कर रहे हैं। आपके जो गुर्दे हैं वो रिसीव कर रहे हैं किसे, ऑक्सीजन को। फेफड़े हैं जो आपके किसे रिसीव कर रहे हैं, ऑक्सीजन को रिसीव कर रहे हैं। तो ये दूसरा, ये हो गया कीमो रिसेप्टर जो हमारे जिस्म के अंदर ही पाया जाता है। दूसरा है मैकेनो रिसेप्टर। मैकेनो मतलब मैकेनिकल थिंग्स। हेयरिंग, फिजिक्स का हेयर मतलब जो आवाज है, जो आप आवाज को सुन रहे हो ना, और आवाज एक वेव है, साउंड एक वेव है। फिजिक्स का एक टॉपिक है, साउंड एक वेव है। जो हवा में साउंड, आवाज कहां फ्लो करती है, हवा में फ्लो करती है। तो आप सुन रहे हो, तो ये कौन सा स्टिमुलाई हो गया, केमिकल स्टिमुलाई। कौन सा स्टिमुलाई हो गया, मैं इधर लिख भी देता हूं कि स्टिमुलाई तो है, कौन सा है, केमिकल। मैकेनिकल। तो ये है कौन से रिसेप्टर, ये मैकेनिको रिसेप्टर्स, वो रिसेप्टर्स हैं जो केमिकल स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं। जैसे कि हेयरिंग हो गया, सुनने को हो, टच, किसी चीज को टच जो आपकी जो स्किन है महसूस होती है, टच। तो ये भी मतलब हेयरिंग और टच, जो हेयरिंग है ये भी आपके मैकेनिकल में आ गया, जो टच है ये भी आपके मैकेनिकल में आ गया। तो ये कौन से रिसेप्टर्स हैं जो किस स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, मैकेनिकल। ये भी आपके जिस्म में पाए जाते हैं। ये हो गया दो टाइप्स, कितने, दो टाइप्स। फोटो रिसेप्टर्स, फोटो रिसेप्टर्स हमारे जिस्म में पाए जाते हैं। ये वो रिसेप्टर्स हैं जो रिसीव करते हैं सिर्फ लाइट को, ना रोशनी आपकी स्किन रिसीव करेगी, ना आपका स्किन हो गई, ना आपके कान रिसीव करेंगे, ना आपकी नाक रिसीव करेगी। इसको जो लाइट को रिसीव करती हैं वो कौन से हैं, वो आपकी आंखें हैं। आंखें हैं जो किसको रिसीव करते हैं, लाइट को। लाइट में मैंने एक टॉपिक पढ़ाया, लाइट जो आई का मैंने एक स्ट्रक्चर टॉपिक पढ़ाया था, जिसमें एक सेल आता है, जो तीसरा लेयर है, रेटिना। मतलब ये है रेटिना, जो आपका तीसरा लेयर है। रेटिना में दो सेल्स हैं, रेटिना में दो सेल्स हैं। एक का नाम है रोड्स, दूसरे का नाम है कॉन्स। तो रेटिना में ये दो सेल्स हैं जो किसे रिसीव करेंगे, लाइट को रिसीव करेंगे। आपका तो मकेनो तो लाइट को रिसीव नहीं करेगा, आंखें मतलब कान तो आपको लाइट नहीं बताएंगे ये रोशनी है कि ये है। और जब आप एक लाइट को रिसीव करते हैं, मतलब जब आप मतलब एकदम से अंधेरा है, रोशनी आ गई, एक चेंज है ना, स्टिमुलस है, चेंज आ गया, तो आपने देखा होगा कि आपकी जो आंख है एकदम से छोटी होनी शुरू हो जाती है, एकदम से बंद हो जाती है, कि एकदम से कोई तेज रोशनी आपके आंख में पड़ती है तो एक आपकी आंख एकदम से बंद हो जाती है। ये इनवॉलेंटरी है, लेकिन ये क्यों होता है, क्योंकि अगर आप किसी बच्चे पे या किसी घर में एक्सपेरिमेंट करें, अगर आप एक इंसानी आंख पे कोई रोशनी डालें, मोबाइल की या टॉर्च की रोशनी डालें, तो आप इस जो दरमियान का जो सर्कल है जिसे हम प्यूपल कहते हैं, उससे छोटा होना शुरू हो जाता है। ये आप घर में वो कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको मजा आ गया, आपने 24 घंटे एक बच्चे का आंख में पकड़ा हुआ है, तो इस तरह खराब होता है। तो ये कौन से फोटो रिसेप्टर्स कौन से हैं, आई है जो किसे रिसीव करते हैं, लाइट को। थर्मो रिसेप्टर वो रिसेप्टर्स होते हैं जो रिसीव करते हैं हीट को। हमारे हाथ में बहुत सारे रिसेप्टर्स हैं जो रिसीव करते हैं कोल्ड को भी, मतलब सर्दी को भी। और जैसे कि आपको पता है अभी आग जल रही है,
आपको मतलब महसूस हो जाता है कि आग जल रही है, गर्म है, आपकी स्किन गर्म हो रही है। हाँ, और जब सर्दी होती है आपको पता चल जाता है कि सर्दी है। तो ये किस वजह से, ये जिस्म में ही कुछ रिसेप्टर्स हैं जो आपको बता देते हैं जो आप कि गर्म महसूस कर सकते हैं। महसूस हो जाता है कि गर्म हो रहा है, सर्दी है या गर्म है। तो ये रिसेप्टर्स कौन से रिसेप्टर हैं कि मतलब हीट को भी महसूस करते हैं और कोल्ड को भी। जो कोल्ड है ना, ये आपको कोल्ड को भी महसूस करते हैं। ये थर्मो रिसेप्टर, थर्मो मतलब टेम्परेचर मतलब हीट का कितना टेम्परेचर है, कोल्ड का कितना टेम्परेचर है। तो ये मतलब जो थर्मो का मेन मीनिंग है टेम्परेचर है। पेरीप्रिया, ये थोड़ा मिट गया है, पेरीप्रिया रिसेप्टर। पेरीप्रिया रिसेप्टर का क्या काम है, मतलब आप मसल्स को कंट्रैक्ट कर रहे हैं और रिलैक्स कर रहे हैं। मतलब आपके दिमाग से कोई जवाब तो आएगा ना कि आपने मसल्स को, मतलब अगर आपकी मसल्स में पेन है, दर्द है, तो आप अगर मसल्स को सीधा कर रहे हो, वो पेन जा रहे हैं, तो कितनी डिग्री तक इसे आप, कितनी डिग्री तक आप इसको वो कर रहे हैं, कंट्रैक्ट कर रहे हैं। मतलब 90 डिग्री, 70 डिग्री, कितनी डिग्री तक। मतलब दिमाग से एक चीज तो आएगा कि आपके हाथ में दर्द है तो आपको इतनी डिग्री कंट्रैक्ट करना है। तो कीमोरिसेप्टर्स क्या काम करते हैं, डिग्री कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स। मतलब किसकी कंट्रैक्शन को, मसल की कंट्रैक्शन की डिग्री को ये रिसेप्टर रिसीव करते हैं। ये तक समझ आ गया। जी सर। आखिरी नोसी रिसेप्टर्स। क्या नोसी रिसेप्टर्स, नोसी रिसेप्टर्स का क्या काम है, ये आपकी पेन को, मतलब दर्द को रिसीव करते हैं। मतलब आपके जिस्म में, आपकी जिस्म की किसी जगह में पेन है, दर्द है, उसे रिसीव करने के लिए एक रिसेप्टर है, जिस रिसेप्टर का नाम है नोसी रिसेप्टर्स। मतलब पेन है, आपको महसूस हो रही है कि मेरे इस जिस्म की इस जगह में पेन है, तो उस पेन को एक महसूस करने के लिए एक रिसेप्टर है जिसका नाम है नोसी रिसेप्टर्स। एक वो है कि मसल्स है ना, ये भी जो में पेरिप्रिया रिसेप्टर्स हैं। मसल में एक चीज है, मतलब मसल में एक मसल का एक टाइप, मसल में एक हिस्सा है जिसे हम कहते हैं टेंडन। क्या कहते हैं, टेंडन, जो मसल के अंदर पाया जाता है। तो इस मसल, एक टेंडन मसल से आप मतलब वो डिग्री मालूम कर सकते हैं कि कितनी डिग्री मेरे हाथ कंट्रैक्ट कर रहा है और रिलैक्स कर रहा है। मतलब ये मतलब जो पेरिप्रिया का जो मेन मीनिंग है, जो मेन मकसद है, वो डिग्री को कंट्रैक्शन से वो डिग्री कितनी कंट्रैक्शन, मसल कितनी कंट्रैक्शन कर रहा है, उसकी डिग्री मालूम करता है, उसकी डिग्री बताता है। तो पेरिप्रिया, ये सारे रिसेप्टर्स समझ आ गए कि रिसेप्टर्स में कितने टाइप्स हैं। वैसे तो बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन हमने कुछ टाइप्स लिखे जो आपके टॉपिक के मुताबिक है। यहां मैंने एक लफ्ज लिखा है, मोडेलिटी ऑफ सेंसेशन। आपके जिस्म में मैंने इतने रिसेप्टर्स बताए कि कौन सा रिसेप्टर कौन से सेंसेशन को रिसीव करता है, कौन से सेंसेशन को रिसीव करता है, महसूस करता है, कौन सी सेंस को रिसीव करता है। सेंसेशन दैट वी एक्सपीरियंस, मतलब एक एक्सपीरियंस आपको, अगर आपको हीट लग रही है, कि एक्सपीरियंस आप ले रहे हैं कि आपके मतलब हाथ को हीट लग रही है, कि आप हाथ को पीछे कर लें। तो नोसी जो रिसेप्टर्स हैं, ये आपका कीमो रिसेप्टर जो टेस्ट का काम तो करेंगे नहीं। मतलब अगर आंख है, अगर आंख काम कर रही है तो ब्रेन की वजह से, ब्रेन में हमारे कुछ ऐसे, ब्रेन की जो टाइप्स है, हिस्से हैं ब्रेन में, कितने हिस्से हैं ना, तो हर एक हिस्से का अलग काम है। मतलब जो आप आंखें देख रहे हैं वो भी एक हिस्से की वजह से, ब्रेन के हिस्से की वजह से
कि वहां से आपका डायरेक्ट कनेक्ट हो रहा है आई आंख। आई से विजन आप कर रहे हैं कि ब्रेन में टेस्ट कर रहे हैं, किसी चीज को टेस्ट कर रहे हैं टंग के जरिए। टंग के जरिए। तो ये भी आपकी ब्रेन से ही आ रहा है, मतलब एक ब्रेन का हिस्सा ही है। अगर ब्रेन का हिस्सा ही काम करना छोड़ दे तो आप टेस्ट को महसूस ही नहीं कर पाओगे कि किस चीज की टेस्ट है। अगर आपका जो देखने का विजन है वो अगर ब्रेन आपको जवाब नहीं दे, न्यूरॉन्स के जरिए सर, जवाब नहीं दे, न्यूरॉन्स अगर अपना काम छोड़ दें तो क्या होगा, बस दिमाग तो आप देख नहीं पाओगे। अंधा होता है। तो मतलब जो रिसेप्टर्स हैं या हमारे जिस्म में रिसेप्टर्स है, टेस्ट करने के लिए अलग रिसेप्टर्स हैं, फेन का अलग, देखने के लिए अलग रिसेप्टर्स हैं, सुनने के लिए अलग है, सुनने के लिए अलग हैं, सूंघने के लिए अलग है। सूंघने के लिए अलग हैं, और जो पेन को महसूस करने के लिए वो भी अलग और रिसेप्टर्स अगर हैं। सर इनमें से जैसे कि देखने की विजन की है, हाँ, सिर्फ यही काम छोड़ दे तो विजन आप देखने की सलियत को खो बैठोगे और बाम का बाकी तो नहीं हो, क्योंकि हर एक पार्ट अलग काम कर रहा है। जी सर बस। तो मोडेलिटी ऑफ सेंसेशन मतलब जो सेंसेशन डेट वी एक्सपीरियंस, यहां तक समझ आ गया? यस सर। रिसेप्टर इन स्किन, मतलब स्किन तो एक बहुत बहुत छोटी सी चीज है, तो मैंने यहाँ बड़ा करके लिखा है। माइक्रोस्कोप। तो ये स्किन का डायग्राम है। ये हो गए आपके जो स्किन के ऊपर बाल होते हैं, क्या होते हैं? ईयर्स। ये हो गए बाल। ये जो आप देख रहे हैं ये न्यूरॉन्स हैं। क्या है? न्यूरॉन्स है। और जो न्यूरॉन की ये स्टार्टेड वो है जो जलेबी टाइप से, इसे हम कहते हैं न्यूरॉन एंडिंग। क्या कहते हैं? न्यूरॉन एंडिंग। तो आइए हम पढ़ते हैं कि हर है तो रिसेप्टर्स ही, तो इन रिसेप्टर्स का काम क्या है? ये जो रेड कलर के न्यूरॉन्स हैं, नाम तो मुश्किल है, मार्कल डिस्क। एक का नाम है मार्कल डिस्क, दूसरे का नाम है मिजनर कार्पसल। नाम मुश्किल है लेकिन है क्या? रिसेप्टर। और इसका काम क्या है? मतलब ये इसका काम क्या है? ये टच को रिसीव करते हैं, मतलब आपको जो टच होता है उसको रिसीव करना। ये न्यूरॉन जवाब दे जाता है ब्रेन तक कि आपको कोई चीज टच कर रही है। तो ये इसका काम क्या है? टच को रिसीव करते हैं। नाम तो मुश्किल है। एक का नाम क्या है? मार्कल डिस्क, एक का नाम है मिजनर कार्पसल। सर तो ये मैक्नो रिसेप्टर्स हैं। मैकेनो रिसेप्टर्स, हाँ ये मैकेनो रिसेप्टर्स है, लेकिन मैकेनो रिसेप्टर्स में जो नाम से जो स्किन के अंदर जो रिसेप्टर्स हैं उनके नाम है, एक का नाम क्या है? मार्कल डिस्क, दूसरे का नाम है कार्पसल। लेकिन इन दोनों का क्या काम है? एक ही काम है। किसको रिसीव करते हैं? टच को रिसीव करते हैं। और यहाँ ब्लैक कलर के जो न्यूरॉन्स हैं, नाम क्या है? पेशियन कार्पसल। नाम मुश्किल है लेकिन है क्या? रिसेप्टर। पेशियन कार्पसल। इसका क्या काम है? आप देख रहे हैं कि ये कुछ डीप में है, स्किन के नीचे डीप में है। ये डीप प्रेशर को, डीप वाइब्रेशन को रिसीव करते हैं। मतलब आपने हाथ रखा हुआ है एक चीज पे, उसकी अगर वाइब्रेशन हो रही है तो आपको महसूस हो जाता है कि अर्थक्वेक हो जाता है। अर्थक्वेक हो जाता है। जैसे कि वो मोबाइल की जो, अगर आपने हाथ रखा हुआ है, मोबाइल की जो वाइब्रेशन है आपको महसूस हो जाती है, तो कौन सी रिसेप्टर की वजह से? पेशियन कार्पसल। तो ये किस चीज को रिसीव करते हैं? मतलब किस चीज को रिसीव करते हैं? डीप वाइब्रेशन, डीप वाइब्रेशन। आपने ये सुना होगा कि जो जानवर हैं, गाय हो गई, भैंस हो गई या कुत्ता हो गया, इससे अर्थक्वेक पहले ही पता चल जाता है। इसे जो जलजला है पहले ही महसूस हो जाता है कि जलजला आने वाला है। तो उसमें ये जो पेशियन कार्पसल, ये जो रिसेप्टर है, उसकी मिकदार क्या होती है? ज्यादा होती है। वो पहले ही महसूस कर लेते हैं, दूर से महसूस कर लेते हैं, दूर से ही पहले ही महसूस कर लेते हैं कि जमीन जलजला आने वाला है। तो ये हो गया दो रिसेप्टर्स। एक रिसेप्टर है
ये जो ब्लू कलर है। एक रिसेप्टर का नाम है रिफिनिन्स। रिफिनिन्स एक ऑर्गन है, मतलब ऑफ हीट, ऑफ हीट। ये किस गर्मी। चीज को, गर्मी को महसूस करना है तो रिसेप्टर से कौन सी स्टिमुलाई को रिसीव कर रहे हैं, हीट को। हीट को क्या नाम है, रेफिनिन्स। सर ये एक- थर्मो रिसेप्टर भी होते हैं ना? थर्मो रिसेप्टर टेम्परेचर ही है। और एक बल्ब ऑफ कोर्स ये किसे रिसीव कर रहे हैं, Cold, ठंड। मतलब देखो रिसेप्टर्स अलग हैं लेकिन उनके काम भी अलग हैं। एक हीट को महसूस कर रहा है, एक कोल्ड को, एक कोल्ड को महसूस कर रहा है, एक टच को महसूस कर रहा है, एक प्रेशर को, वाइब्रेशन को महसूस कर रहा है। सर तो ये जो आपके रेफिनेंस और बल्ब ऑफ कॉर्स आ गए, ये थर्मो रिसेप्टर्स के पार्ट्स होंगे ना? हाँ, टाइप से एक देखो ना कि अभी ये जो न्यूरॉन्स हैं, मतलब जी सर। न्यूरॉन्स हैं, मतलब अगर हीट, ये एक हीट को महसूस कर रहा जी है, सर। एक कोल्ड को महसूस कर रहा है। अगर इसे हम डिफाइन करें, अगर इन दोनों को मिलाएं तो क्या बनता है, थर्मो थर्मो लेकिन सर ये दो की जो जलेबी नुमा आपने शक्ल बनाए, दो नीचे एक अपस्टीयर है, ये ब्लू वन के मिडल वन। ये मतलब ये भी वही है ना कि रेफिनिन्स, ये जो ब्लू है ये बाकी यही है। मतलब शो मतलब कि हाथ में, मतलब अभी आप देख रहे हैं कि जिस्म कितना बड़ा, मतलब हाथ छोटे हैं, चेस्ट आपकी बड़ी है, बैक आपकी बड़ी है, जी। तो आपको ये महसूस होगा कि जो रिसेप्टर्स हैं वो चेस्ट में ज्यादा होंगे या पेट में ज्यादा होंगे या बैक में ज्यादा होंगे। लेकिन नहीं, जो आपके जिस्म में जो सबसे ज्यादा रिसेप्टर्स पाए जाते हैं ना, वो कहाँ पाए जाते हैं, वो हाथ में पाए जाते हैं। एक टॉपिक, न्यूरॉन एंडिंग, न्यूरॉन है क्या, यहां तक समझ आ गया कि स्किन में कितने ज्यादा रिसेप्टर्स पाए जाते जी हैं, सर। कितने ज्यादा रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, उनके नाम, उनके फंक्शंस, न्यूरॉन। इसके लिए मुझे ये जगह मिटाना होगा। क्या है, न्यूरॉन। न्यूरॉन, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर फंक्शन भी है, स्ट्रक्चर यूनिट भी है, फंक्शनल यूनिट भी है। स्ट्रक्चरल यूनिट क्या, ये जो आपका CNS है, क्या, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, जो किस चीज से बन के मिलता है, ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से। किससे, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। जो आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, ये किस से बने हैं, ये बने हैं न्यूरॉन से। तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर यूनिट क्या हो गया, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जो स्ट्रक्चर यूनिट है कि ब्रेन, जो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर यूनिट क्या है, ये किस चीज से, जो ब्रेन है आपका बना है किससे, न्यूरॉन से। इसका ये हो गया स्ट्रक्चर यूनिट। और इसका फंक्शनल यूनिट क्या है, मतलब ये हो गया, मतलब किस चीज से बना है, एक है फंक्शनल, फंक्शनल यूनिट। फंक्शनल यूनिट क्या है, जो न्यूरॉन का फंक्शनल यूनिट है, ये है कि जो काम जिस्म में होता है, जो भी काम होता है वो न्यूरॉन करता है। जो भी फंक्शन होता है, जो भी फंक्शन है, जो भी काम होता है, तो मतलब एनी वर्क भी लिख सकते हो, किसकी मदद से होता है, एनी वर्क, न्यूरॉन्स की मदद से। न्यूरॉन की मदद से। एक लफ्ज ऐड करना चाहूंगा न्यूरॉन में कि एक सेल है, उसका नाम है न्यूरोग्लियल सेल, न्यूरोग्लियल सेल्स, ये न्यूरॉन का बॉडीगार्ड है, न्यूरॉन को प्रोटेक्ट करता है, इसे हिफाजत देता है, न्यूट्रिशन करता है, न्यूट्रिशन देता है। मतलब कि अगर ब्रेन का जो, मतलब ब्रेन की हिफाजत कौन करता है, खोपड़ी, स्कल।
स्पाइनल कोड की हिफाजत कौन करता है? वर्टिबल कॉलम। तो न्यूरॉन का भी एक बॉडीगार्ड है जिसे हम कहते हैं न्यूरोग्लियल सेल्स। तो अगर न्यूरॉन की एक परफेक्ट डिफिनेशन लिखना चाहूं, ये तो स्ट्रक्चर यूनिट हो गया। स्ट्रक्चर यूनिट क्या हो गया कि जो ब्रेन है या स्पाइनल कोड है वो किस चीज से बना है? न्यूरॉन न्यूरॉन से। से बना है। वो जो फंक्शनल यूनिट है, कोई भी काम जो जिस्म में होता है वो कौन करता है? न्यूरॉन ही करता है। जो मैसेज को ले जाना, जवाब तक को जवाब वापस मैसेज भेजता है किसी भी पार्ट तक, तो इसका कौन काम करता है? न्यूरॉन। लेकिन अगर इसकी परफेक्ट डिफिनेशन लिखना चाहूं तो इसकी परफेक्ट डिफिनेशन क्या होगी? न्यूरॉन क्या है? एक सेल है, मतलब सेल है। न्यूरॉन इज अ सेल सेल जिसके पास क्या है? एबिलिटी। व्हिच हैज खासियत है। एबिलिटी है किसकी? कि वो सीखने। मैसेज को जनरेट करता है। किसको? मैसेज को जनरेट करता है। मैसेज को जनरेट करता है और उसे कैरी भी करता है। बनाता भी है और ले जाता भी है। मतलब मैसेज को जनरेट करना और उसे कैरी करना, फर्स्ट उसे कैरी करना, यह है न्यूरॉन का काम। न्यूरॉन की जो परफेक्ट डिफिनेशन है, ये इसके पास एक एबिलिटी है जो मैसेज को जनरेट बनाती भी है, उससे ले जाती भी है। कहां तक? ब्रेन तक, और ब्रेन से वापस लाती भी है। तो ये हो गया आपका आज का टॉपिक। जो हमने क्या पढ़ा? रिसेप्टर्स, उसके टाइप्स, रिसेप्टर्स इन स्किन, न्यूरॉन। तो ये था आज का हमारा लेक्चर्स। तो अगले लेक्चर्स में मिलते हैं। थैंक यू।